अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल टीचर पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल के चैप्टर नंबर 20 को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा था इसके थ्योरेटिकल पार्ट में कि उनको वेरिएंसेस की सही से समझ नहीं आ रही थी, तो आई थॉट कि आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर हो जाए। ठीक है, तो आज मैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द बेसिक्स करूँगी, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू जी। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। A budget usually refers to a department's or a company's projected revenues, cost और expenses। ये हमारे पास confusion होती है कि बजट क्या है और स्टैंडर्ड क्या है, तो उसकी थोड़ी सी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है कि बजट जो है वो यूजुअली किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी कंपनी का जो है फॉरकास्टेड उनके रेवेन्यूज, कॉस्ट, एक्सपेंसेस कितने हैं, इन चीज़ों से रेलिवेंट होता है। जबकि स्टैंडर्ड हम किसे कहते हैं? अ स्टैंडर्ड यूजुअली रेफर्स टू अ प्रोजेक्टेड अमाउंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, per unit of input such as direct material, factory overhead और per unit of output। ठीक है, अब इस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी कि स्टैंडर्ड में और बजटेड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। If a manufacturer has budget for its production department of rupees 1 million, assuming it will take 50,000 direct labor hours। ठीक है, तो ये जो 1 मिलियन का फिगर हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये हमारे पास है बजटेड फिगर। ठीक है, बजटेड एक्सपेंसेस हैं। assuming it will take 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो ये 50,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स भी हमारे पास बजटेड आवर्स हैं। ठीक है, then here the amount of rupees 1 million is budget, while we will use these figures to set standards for the company, as the standard cost of the production will be $20 per direct labor hour। और ये $20 हम कहाँ से लिया? 1 मिलियन को सिंपली हमने डिवाइड किया है डायरेक्ट लेबर आवर्स पे। ठीक है, यानी जो आपका एक्सपेंडिचर है और जो उस वो एक्सपेंडिचर किस चीज़ पर बेस कर रहा है, जब हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास पर डायरेक्ट लेबर आवर का रेट आया। तो स्टैंडर्ड और बजट में हमारे पास यही फ़र्क होता है कि बजट कॉस्ट वो टोटल अमाउंट, वो टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स भी हो सकते हैं, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं, कैपेसिटी, नॉर्मल कैपेसिटी भी हो सकती है, 100% जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारे पास होता है बजट। और जब हम उस बजट को यूज़ करते हुए अपने लिए पर यूनिट के फिगर्स निकालते हैं, तो बेसिकली वो जो पर यूनिट के फिगर्स हैं वो हमारे पास आता है स्टैंडर्ड रेट। और उस स्टैंडर्ड रेट को फिर हम एक्चुअल आवर्स वर्क के साथ जो है मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से हम यूज़ करते हैं, और उससे हमें फिर पता चलता है कि एक्चुअल हमारे पास कॉस्ट क्या थी, बजटेड कॉस्ट क्या थी और स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या थी। ठीक है, तो इस तरह से हम वेरिएंसेस जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। अब चैप्टर नंबर 20 में जो टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज़ हुए हैं हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो है स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर मटेरियल्स, यानी मटेरियल का प्राइस जो है उसका क्या स्टैंडर्ड था, एक्चुअल हमें प्राइस क्या मिला। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस एनालिसिस। इसके अलावा मटेरियल्स क्वांटिटी एनालिसिस हम करते हैं, आगे एक्सरसाइजेज में करेंगे इंशाल्लाह। स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर लेबर। अब लेबर में क्या चीज़ हो सकती है, या तो आवर्स वर्क डिफरेंट हो सकते हैं कि एक्चुअल आवर्स जो हैं वो डिफरेंट है, और जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था कि इतने आवर्स लेबर काम करेगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इन दोनों में जब हम वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर लेबर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर एफओएच रेट्स। अब एफओएच रेट्स भी हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे अप्लाइड एफओएच है, स्टैंडर्ड एफओएच रेट है। ठीक है, तो इस तरह के ये तीन हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस चीज़ में कंफ्यूजन होती है कि हम फेवरेबल वेरिएंस किसको लें और अनफेवरेबल वेरिएंस किसको लें। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के साथ ये इशू होता है कि अगर एक्चुअल और स्टैंडर्ड में से किसी
का आंसर हमारे पास माइनस में आता है तो वो कहते हैं कि ये अनफेवरेबल है। मैं आपको एक इजी स्टेप बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो वेरिएंस आपके पास आया है क्या ये फेवरेबल है या ये अनफेवरेबल है। तो बीइंग अ मैनेजर द इजी वे टू गेस द डिफरेंस इज वेदर फेवरेबल और नॉट। द सिंपल स्टेप is to analyze if the result is good for your company and this impact is positive, the variance is favorable। ठीक है, हम आंसर पॉजिटिव को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल if standard cost allowed is more than the actual cost, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था वो कॉस्ट हमने ज़्यादा रखा था, सपोज 45,000 हमने रखा था और एक्चुअल कॉस्ट हमारा जो है 43,000 हुआ। अब देखें स्टैंडर्ड 45,000 और एक्चुअल 43,000 तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, 2,000 का डिफरेंस है। अब बीइंग अ कंपनी मैनेजर, अब ये जो वेरिएंस हमारे पास आया 2000 का, क्या ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजर हम देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट हमारी कम है तो इस वजह से ये वेरिएंस फेवरेबल है, ठीक है। और अगर एक्चुअल कॉस्ट हमारी बढ़ती है स्टैंडर्ड से तो फिर हम कहेंगे कि दिस इज अनफेवरेबल, चाहे वो आवर्स यूज्ड हो इन प्रोडक्शन, चाहे वो प्राइस वेरिएंस हो, चाहे वो लेबर रेट वेरिएंस हो, लेकिन अगर स्टैंडर्ड का ज़्यादा है और एक्चुअल कम है तो उसको हम फेवरेबल कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर एक्चुअल हमारा जो हमारी जो कॉस्ट है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा आ रही है तो इट मीन्स कि दिस इज़ अनफेवरेबल। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।